सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग जो गाय रखते हैं घर में उसका घी कैसे बनता है। देखो, मैंने आपको जमाते हुए तो दिखाया है दही कैसे जमाया जाता है। उसके बाद में जो हम चलाते हैं उसको मशीन से चलाते हैं, क्योंकि आजकल बिजली वाली जो मशीनें हैं वो आ चुकी हैं। तो उनसे आप आराम से, मतलब जैसे मथनी से पहले घी चला करता था उसी तरीके से आप इससे भी चला सकते हो। और इस तरीके से देखो, माखन जो होता है दही में से वो चलने के बाद में ऊपर आ जाता है। 10-15 मिनट लगते हैं और बीच बीच में देखना पड़ता है कि माखन आया या नहीं आया। तो ये जो माखन होता है वो बिल्कुल आपके हाथ का बिल्कुल शुद्ध माखन होता है। इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट या कोई भी, मतलब जिसे कहते हैं केमिकल नहीं होता, क्योंकि ये आपने खुद अपनी गाय के दूध से बनाया है। तो मैं बार बार कहती हूँ कि अगर हो सके तो एक गाय घर में ज़रूर से पालिए। उसके बाद में टाइम हो चुका था खाने का, तो फिर ये प्रसादी वगैरह बनाई मैंने ठाकुर जी के लिए। तो इसमें आज पूड़ी बनाई थी और ठाकुर जी के लिए आज पूड़ी से मीठी दही के साथ, शक्कर वाली दही के साथ भोग लगाया था। तो उसके बाद अब जैसा कि पता ही है आपको कि सर्दियाँ जाने वाली हैं, तो एक शॉल वाला आ गया था। तो होता है ना कि मन नहीं भरता कभी भी हम लोगों का कपड़ों से। तो मुझे कुछ शॉल अच्छी लगी तो फिर मैंने उसमें से ये 2-3 शॉल खरीदी थी आज। तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको। ये एक शॉल मम्मी ने ओढ़ रखी है, बाकी 3 ये हैं। ये वाइट वाली भी काफ़ी अच्छी थी और जो रेड वाली है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये थोड़ा सा मतलब एक स्टोल टाइप में था, जो कि आप डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हो। बाकी मतलब ओवरऑल सारी अच्छे प्रोडक्ट थे, तो मैंने ले लिए। उसके बाद में वीरा ने भी जो प्रसाद था वो पाया, और प्रसाद पाते पाते वो अपना ब्लॉग देख रहा था, वृंदा वाले। आप लोगों ने भी शायद देखे होंगे। वृंदा के ब्लॉग काफ़ी अच्छे होते हैं। तो उसके बाद मम्मी ने थोड़े बहुत कपड़े थे सर्दियों के, क्योंकि अब सर्दियों के जो कपड़े होते हैं वो धुलना स्टार्ट कर दिए, ताकि उनको धो करके साफ़ करके और दोबारा से अब रखने का थोड़ा सा प्रोसेस चालू हो चुका है। तो वो सारी तैयारी हो रही थी, तो मम्मी भी अपना ये करने लगी। तो फिर उसके बाद में चाय का टाइम हुआ, तो फिर थोड़ी बहुत चाय पी। फिर टाइम हो चुका था शाम का, तो शाम के टाइम पे सैली जो थी हमारी घर आ चुकी थी। उसके बाद में वो नटखट कहने लगी कि वो नीचे चलो। तो फिर वैसे भी संध्या वंदन का टाइम हो चुका था, तो मैं उसके साथ नीचे गई। और नीचे देखो वो मेरे साथ साथ चल रही है। और बोलती है कि मैं उतर चुकी हूँ तो आप भी उतरो, आप भी सीढ़ी पे पैर रखो। बहुत शैतान है, बहुत नटखट है जिसे कहते हैं। और व्यास जी कहते हैं कथा में कि जिस बालक में बहुत ज़्यादा नटखट होता है, जो जिसमें बहुत ज़्यादा चंचलता होती है, उसमें मानना चाहिए कि ठाकुर जी का उसमें कुछ अंश है। क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी हैं वो भी बहुत नटखट थे, क्योंकि वो भी यशोदा मैया की नाक में दम करके रखते थे और समस्त ब्रजवासियों को परेशान करके रखते थे। तो इस तरीके से फिर हमारी संध्या वंदन का समय हो गया था। तो फिर मैंने आरती वगैरह की, पूजा वगैरह की, और ये आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ठाकुर जी का जो ब्यारू भोग था वो भी लग चुका था। उसके बाद में अब बारी आती है ऊपर जा कर के थोड़ा बहुत खाना प्रसादी बनाने की। तो जो प्रसाद वाला भोग का दूध था वो मैंने लिया और थोड़ा पिया मैंने भोग प्रसादी वाला दूध। उसके बाद में जो खाने की तैयारी थी वो सब्ज़ी काटी आज आलू गोभी की। तो आप देख सकते हो सारा सामान मैंने रेडी करके रख लिया है। और उसके बाद में सब्ज़ी को छोंका लगाया और उसके बाद में सब्ज़ी को बनाया। देख सकते हो आप मैं कैसे बनाती हूँ, डेली ही आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। क्योंकि मुझको सब्ज़ी बनाना बहुत अच्छे तरीके से बनाना बहुत अच्छा लगता है, और ताकि उसको जब खाओ आप, क्योंकि वो प्रसाद के लिए बनती है, ठाकुर जी के लिए बनती है, तो वो बहुत अच्छी ही बननी चाहिए। एंड टच गुड, भगवान की कृपा से जो प्रसादी बनती है और जो ठाकुर जी के लिए बनती है वो सदा ही अच्छी बनती है। तो अब हमारी जो प्रसादी थी वो तैयार होने वाली थी, थोड़ी बहुत देर में हो जाएगी। साथ ही में मैंने बगल वाले जो गैस पर था दूध रख दिया था, जो बचा हुआ दूध था, क्योंकि शाम को उसको जमाना होता है दही के लिए, सुबह दही मतना होता है। इतने ही बीच में आटा वगैरह लगा के रख दिया था। हमारा प्रसाद तैयार हो चुका था। अब ये प्रसादी ठाकुर जी के लिए भोग को जाना था, और भोग लग के अब हम आ चुके थे ऊपर। अब बाकी का जो दूध था वो मैंने सारा एक जगह पर इकट्ठा किया, क्योंकि ये सुबह का थोड़ा सा बचा हुआ दूध था और ये अभी रात्रि का थोड़ा सा दूध का बचा हुआ। अब ये सारा एक जगह पे इकट्ठा करके इसकी मलाई वगैरह सारी इकट्ठी करके अब इसको दही डाल के, मतलब जिसे सहेजा कहते हैं, जामुन कहते हैं,
तो उसको डाल के जमा दिया जाएगा। तो ये सुबह तक जम के तैयार हो जाएगा। उसके बाद में फिर इसका जो प्रोसेस होता है घी निकालने का, वो मैंने भी दिखाया आपको। फिर उसी तरीके से इसमें से माखन निकाला जाता है और फिर उसको ताकि शुद्ध घी बनाया जाता है। ये देखो मैंने इसमें अब सहेजा डाल दिया है, तो अब ये जम जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मिलाना होता है, तो आप मतलब चेक कर सकते हो। पहले दूध को ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। फिर चेक करने के बाद में आप इसमें सहेजा लगा करके उसको जमा सकते हो। अब ये तैयार हो चुका है बिल्कुल जमने के लिए। तो हम इसको अब बंद कर देंगे, ढक के रख देंगे रात भर के लिए। तो ये जमकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने थोड़े हाथ पैर सेके, क्योंकि किचन वगैरह जो भी था, रसोई वगैरह क्लीन करके मैं आ चुकी थी और सोने की तैयारी थी। तो उससे पहले मैंने अपने हाथ पाँव को थोड़ा सेका, क्योंकि भी ठंड है, हवा काफ़ी चलती है। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।